जय माइकी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर अप्रैल महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे अप्रैल महीने के ग्रह गोचरों का मिजाज और उसके आधार पर हम यह अनुमान लगाएंगे कि आपकी राशि यानी मकर राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। और उस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यकीन माने, यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया कि क्या करने से महीना और अच्छा हो सकता है और क्या चीज़ें व्यवधान का काम करती हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सहजता के साथ अधिक ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखानी चाहिए, अथवा आपके संपर्क में कोई ज्योतिष के विद्वान हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी दशाएं जैसी चल रही होंगी आपको वैसे परिणाम मिलेंगे। गोचर परिणामों की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाता है और यह फलादेश यानी कि राशिफल गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न के बारे में जान सकते हैं आप वहाँ जा करके। यदि आप इतने पर भी कोई कन्फ्यूज़न फेस करते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी राशि, लग्न और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली कॉल और पहला चैट बिल्कुल निःशुल्क रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल को। और जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल गोचर के परिणामों के आधार पर बनते हैं, तो पहले हम इस महीने के ग्रह गोचरों को समझ लेते हैं। मकर राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो अप्रैल की शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करते रहेंगे। वहीं 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे, यानी महीने के पहले भाग में सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे अप्रैल के महीने मिथुन राशि में रहेंगे, यानी आपके छठे भाव में गोचर करते रहेंगे, यानी कि मंगल ग्रह आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध भी इस पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते रहेंगे। ऐसे में बुध ग्रह इस महीने आपका फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि हम बृहस्पति ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जबकि इसके बाद बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि इस अवधि में गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति से हमें अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने के शुरुआत से 6 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव में अर्थात मेष राशि में रहेंगे। वहीं बाद में शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करने लगेंगे, यानी कि शुक्र के गोचर से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। यदि शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह इस पूरे महीने भी कुंभ राशि में ही है। बस अंतर यह रहेगा कि इस महीने शनि ग्रह पर राहु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है, यानी अप्रैल के महीने में शनि ग्रह आपके दूसरे भाव में राहु के प्रभाव में रहेंगे। भले ही 7.5 की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण शनि आपका कुछ हद तक फेवर भी कर सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, साथ ही साथ राहु पर केतु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में राहु से हमें अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके दसम भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने अधिकांशतः राहु तथा महीने के अंत में एक सप्ताह के लिए मंगल का प्रभाव रहेगा, यानी कि केतु आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं, इस राशिफल को देख रहे हैं, तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि इस राशिफल को आप अपने लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के लिए अप्रैल 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल 2023 मकर राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मकर राशि वालों, आपके कर्म स्थान का स्वामी इस महीने क्रमशः चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा। सामान्य तौर पर करियर के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हालांकि आपके करियर स्थान पर राहु केतु का प्रभाव कई महीनों से है, अतः कुछ व्यवधान तो रहेंगे, लेकिन इस महीने अन्य महीनों की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और जॉब में परिवर्तन करने की कोशिश में हैं तो आप जॉब परिवर्तन कर सकेंगे। विशेषकर यदि आप अपने घर के आसपास कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है।
सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। व्यापार व्यवसाय संबंधी मामलों में भी महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि काम पूरे होने में तुलनात्मक रूप से एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में ही है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन राहु के प्रभाव में है। ऐसे में संचित धन को प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने की योजना बन सकती है। हालांकि ध्यान इस बात का रखना है कि जहां आप निवेश करने जा रहे हैं वह जगह ऑथेंटिक है या नहीं, इस बात की पड़ताल जरूरी रहेगी, क्योंकि राहु के प्रभाव के चलते हम कई बार परिस्थितियों की वास्तविकता से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए एवरेज रहने वाली है, अतः इस महीने बृहस्पति भी आपको एवरेज परिणाम ही देना चाहेगा। हालांकि आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की गोचर में स्थिति अच्छी रहने वाली है, अतः आमदनी के दृष्टिकोण से महीना अच्छे परिणाम दे सकता है। सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए औसत रह सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से महीना अच्छा, तो बचत के दृष्टिकोण से महीना कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। आपके राशि स्वामी शनि की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है, जो स्वास्थ्य में कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगा। ऊपर से छठे भाव का मंगल भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि पर राहु की दृष्टि के प्रभाव के चलते कभी कभार बीमार होने का भ्रम हो सकता है। मतलब यह कि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, बल्कि पुरानी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते बीमार न होते हुए भी बीमार होने की फीलिंग्स आ सकती हैं, जो कि काफ़ी हद तक भ्रम के रूप में रहेंगी। वास्तविकता में उनका कोई बड़ा सरोकार नहीं रहेगा। अतः यदि कभी स्वयं को अस्वस्थ महसूस करें तो दवा के साथ साथ दुआ भी लें, शीघ्र आराम मिल सकेगा। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का छठे भाव में गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अतः यह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु का गोचर विषय वस्तु पर फोकस करने में व्यवधान दे सकता है, लेकिन यदि आपने लगातार कोशिश करते रहे तो अपने सब्जेक्ट पर आप फोकस कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी पा सकेंगे। विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए मंगल का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र 6 अप्रैल के बाद पंचम भाव में ही रहेगा, जो प्राथमिक शिक्षार्थियों को अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। सामान्य तौर पर ग्लैमर, मीडिया और कला के विद्यार्थियों को भी ये गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, महीने की शुरुआत से 6 अप्रैल तक आपके पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा। यह समय अवधि प्रेम संबंध के लिए कुछ कमजोर कही जाएगी, लेकिन 6 अप्रैल के बाद का समय प्रेम संबंध में काफी हद तक अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके पंचम भाव का स्वामी, वह भी प्रेम का कारक ग्रह शुक्र, पंचम भाव में गोचर करेगा, जो लव लाइफ में काफी हद तक अनुकूलता दिलाने की कोशिश में रहेगा। सगाई जैसे कार्यों के लिए भी शुक्र का यह गोचर आपके लिए मददगार रहेगा। वहीं विवाह संबंधी मामलों के लिए भी यह महीना काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। वैवाहिक मामलों में भी काफी हद तक अनुकूलता मिलने के योग बन रहे हैं। विशेषकर 22 अप्रैल 2023 तक का जो प्रभाव है वो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में आपकी मदद करता रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की बात करें तो दूसरे भाव में दूसरे भाव के स्वामी शनि की स्थिति परिजनों के साथ कोई विशेष समस्या नहीं आने देगी, लेकिन शनि पर राहु के प्रभाव के चलते कुछ छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। यदि कोई परिजन किसी बात को लेकर असंतुष्ट है तो उसे उस विषय पर प्रॉपर जानकारी दें और बताएं कि इसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसा करने से उसके मन का भ्रम दूर होगा और संबंधों में सुधार आएंगे। वहीं गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें नियंत्रण करने में आपको कुछ कठिनाई भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति किसी न किसी तरह से सामंजस्य बिठाने में आपको कामयाबी दिला सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि यदि अप्रैल 2023 में मकर राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में मकर राशि वाले लोगों को चाहिए कि प्रत्येक शनिवार को 400 ग्राम धनिया बहते हुए पानी में बहाएं। प्रतिदिन घर से ही नंगे पांव मंदिर तक जाएं और देवताओं को दंडवत प्रणाम करें। कन्याओं का पूजन करें और उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें।
उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अप्रैल 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.